बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको कौम सबा का वाक़या पेश करेंगे। अहल सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नामतों के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमद्दुन की मालिक थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत ज़बान ज़िद खास वो आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मग़ज़ से आटा पसकर रोटियां पकाते थे, लेकिन इसे बराक़स वो इस कदर इसराफ करने वाले और नाशकरे थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। बादिज़ां इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक सालेह शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढाए और तुझसे अपनी नामत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज्यादा उर्सा नहीं गुजरा न था कि अल्लाह ताला ने इन लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है इन लोगों से छीन लिया, यहाँ तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी जखीरा की हुई तमाम गजा खत्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि उन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानिंद ढेर लगाया हुआ था। बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ लगती ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान, नामत, कहत और उनकी बदहाली के बारे में मुताद्दिद रवायात मौजूद हैं। सूरा नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, और अल्लाह ने उस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। उसका रिज्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नामतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मजा चुखाया, सिर्फ उनके उन ऐमाल की बना पर कि जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीना उनके पास रसूल आया तो इन लोगों ने उनको झटलाया, तो फिर इन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाकया बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काशत करने के लिए पानी जखीरा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मारिब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफिर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तेफादा करते हुए वसिया व अरीज और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद बखुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नामतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था, यहाँ तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। उनमें से साहब इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था, यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना अल्तमास किया जिसका जिक्र सूरा सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफरों के दरमियान फासला ज्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तमास इसलिए किया ताकि गरीबों बेनवाह लोगों, उम्रा और सरवतमंद उनके हमराह सफर न करें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खश्की हो और फासला बहुत ज्यादा हो ताकि तहीदस्त और कम आमदनी वाले लोग उनकी तरह सफर न कर सके। अल्लाह ताला ने उन मगरूर पीठ के पुजारियों पर अपना गजब नाजिल किया। बाज़ रवायतों के मुताबिक उन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने मारब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। इधर से बारिशें ज्यादा हुईं जिनकी वजह से सैलाब आ गया और उस बंद में पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटें, उससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियाँ, माल मवेशी, बागात, खीतियाँ, उनके महल और घर पानी में गरक होकर नाबूद हो गए। इनके बागात और ज़राअत में से सिर्फ बीरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थीं। खुश अलहान परिंदे वहाँ से कूच कर गए, जबकि अलवों और कुओं ने कौम सबा के खंडरात में अपने घोंसले बना थे। उस बात का जिक्र
सूरा सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है और आखिर में सूरा सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इस वाक़िया का यूं नतीजा निकाला है, ये हमने उनकी नाशकरी की सज़ा दी है और हम ना शुक्रों के अलावा किसी को सज़ा नहीं देते हैं।